जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं 9 से 21 मार्च तक का करंट अफेयर्स, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्या दिया पहला क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ है। तो कहाँ पर संपन्न हुआ दोस्तों, ये 24वां इसका एडिशन हुआ है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का 2025 में हुआ। तो ये कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है न्यू दिल्ली में। कहाँ पर हुआ ये कार्यक्रम, न्यू दिल्ली में हुआ है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन। ये अभी जो एडिशन रहा इसका, तो कौन सा एडिशन था, 24वां एडिशन रहा 2025 में। तो याद रखेंगे अब पहला एडिशन कब हुआ था, तो पहला एडिशन याद रखेंगे 2001 में हुआ था। कब हुआ था पहला एडिशन, आपसे पूछे विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का, तो पहला एडिशन कब हुआ 2001 में, और वर्तमान में जो हुआ 2025 में वो कौन सा एडिशन था, 24वां एडिशन। अब इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो याद रखेंगे उद्घाटन जो है पर्यावरण मंत्री ने किया। उद्घाटन किसने किया है, पर्यावरण मंत्री ने। अब पर्यावरण मंत्री कौन है, तो पर्यावरण मंत्री है भूपेंद्र यादव। कौन है, भूपेंद्र यादव क्या है वर्तमान में, पर्यावरण मंत्री। तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर हुआ, ये दिल्ली में। कब से कब तक आपसे पूछे तो 5 से 7 मार्च, 5 से 7 मार्च को हुआ है। तो याद रखेंगे आप लोग कहाँ पर, नई दिल्ली में। चलिए आगे आते हैं, हाल ही में किसे एनएमडीसी के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो एनएमडीसी के सीएमडी किसे बनाया गया है, ये बनाया गया है अमिताभ मुखर्जी को। किसे बनाया गया है, अमिताभ मुखर्जी को एनएमडीसी के सीएमडी बनाया गया है। चलिए हाल ही में किस भारतीय को बर्लिन में वुमेन टूरिज्म ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है, ये दिया कुमारी को। किसे, दिया कुमारी को बर्लिन में वुमेन टूरिज्म ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नाम याद रखेंगे, दिया कुमारी। हाल ही में जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है। तो दोस्तों भारत की रैंक रही इसमें 14वीं। कौन सी रैंक रही है भारत की, 14वीं रही है। कितने देशों में से, तो 163 देशों में से भारत की रैंक रही है 14। किसमें, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में। चलिए याद रखेंगे भारत की रैंक क्या रही है, तो 14वें नंबर में। आगे आते हैं, हाल ही में कहा ऑस्ट्रेलिया भारत खेल उत्कृष्टता फोरम का आयोजन हुआ है। क्या पूछा है, ऑस्ट्रेलिया भारत खेल उत्कृष्टता फोरम का आयोजन, तो कहाँ पर हुआ इसका आयोजन, गांधीनगर में। गांधीनगर कहाँ आता है, तो गुजरात में। गांधीनगर गुजरात में आता है। क्या हुआ है यहाँ पर, गांधीनगर में ऑस्ट्रेलिया भारत खेल उत्कृष्टता फोरम का आयोजन हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, हाल ही में किसे ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है। तो किसे चुना गया है, नितिन कामत को। किसे चुना गया है, नितिन कामत को हवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024। चलिए आगे आते हैं, तो हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के इंडिया एआई कंप्यूटर पोर्टल पेश किया गया है। तो किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया एआई कंप्यूटर पोर्टल जो है पेश किया है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग बिल्कुल टिक मार्क कर सकते हैं। इंडिया एआई कंप्यूटर पोर्टल, तो किसने पेश किया है, ये अश्विनी वैष्णव ने। किसने, अश्विनी वैष्णव के द्वारा ये पेश किया गया है, इंडिया एआई कंप्यूटर पोर्टल। चलिए हाल ही में किसने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया। तो प्रोजेक्ट हिफाजत जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है, पंजाब सरकार के द्वारा। किसके द्वारा, पंजाब सरकार के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये शुरू किया गया, जिसका नाम क्या दिया गया है, प्रोजेक्ट हिफाजत। चलिए हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। यहाँ पर क्या लिखा है, मंजूरी लिखा हुआ है। तो एकीकृत पेंशन योजना के कार्यक्रम को मंजूरी दी है, तो किसने, उत्तराखंड की सरकार ने। उत्तराखंड के सीएम कौन है, तो पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल के द्वारा जो है एकीकृत पेंशन योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी गई है। हाल ही में किसने महिलाओं के लिए इंश्योरिंग हीरोज अभियान शुरू किया। कौन सा अभियान, इंश्योरिंग हीरोज अभियान शुरू किया है। तो ये किसने किया है, फोन पे ने। किसने किया है, ये फोन पे के द्वारा ये शुरू किया गया है, इंश्योरिंग हीरोज अभियान। हाल ही में किसने प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब जीत लिया। तो ये किसने जीता है दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रणव वेंकटेश ने। किसने जीता है, प्रणव वेंकटेश ने प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब जीता है। किसने, प्रणव वेंकटेश।
हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने नदी क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ, किस केंद्र शासित प्रदेश? तो जम्मू कश्मीर के साथ। किस पर हस्ताक्षर किए हैं? तो MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहा अभ्यास सी ड्रैगन 2025 में भाग लिया है? तो भारतीय नौसेना के जो अभ्यास है सी ड्रैगन 2025 इसमें भाग लिया है, तो कहां पर? गुआम में। कहां पर दोस्तों? गुआम में भारतीय नौसेना ने सी ड्रैगन अभ्यास में भाग लिया है। हाल ही में बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? कौन सा ऐप? राइज। ऐप का नाम क्या है दोस्तों? राइज ऐप है। ये किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए कौन सा ऐप? राइज ऐप लॉन्च किया उत्तर प्रदेश की सरकार ने। हाल ही में मुशफिकर रहीम ODI क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध है दोस्तों बांग्लादेश से। तो ODI यानी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट, तो क्रिकेट से जो है संन्यास ले लिया किसने? मुशफिकर रहीम ने। तो याद रखेंगे किस देश से है ये? बांग्लादेश से। हाल ही में किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट हक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? किस बैंक के द्वारा? तो HDFC बैंक के द्वारा। कौन सी बैंक? HDFC बैंक ने ये प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में किसे अज्ञे स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है? अज्ञे स्मृति सम्मान, तो ये किसे किया गया है दोस्तों? तो उदय प्रकाश को। किसे? उदय प्रकाश को अज्ञे स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में AI कोष को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है AI कोष को? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। कौन सा मंत्रालय? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा AI कोष को लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है AI कोष से। हाल ही में जारी ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में शीर्ष देश कौन सा रहा है? तो जो शीर्ष देश रहा है वो क्या रहा है इसमें? स्वीडन। किसकी बात कर रहे हैं हम? तो ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 की। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व स्थापित करने का कार्यकारी आदेश किसने दिया है? तो ये किसने दिया है? USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व स्थापित करने का कार्यकारी आदेश दिया है। चलिए, हाल ही में भारत की पहली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल की एकीकृत विनिर्माण सुविधा कहाँ स्थापित होगी? तो ये कहाँ पर स्थापित होगी? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो नाम बदलकर क्या कर दिया गया मिसाइल का? तो गांडीव कर दिया गया। क्या रखा गया उसका नाम? गांडीव। किसका नाम बदला गया है? MK3 मिसाइल का नाम बदला गया है। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ICC चैंपियनशिप तो किसने जीता दोस्तों? अपना देश भारत ने। किसे हराया है? तो न्यूजीलैंड को हराया है, याद रखेंगे। किसे हराया है? न्यूजीलैंड को हराया भारत ने। और ICC चैंपियनशिप जो 2025 की ट्रॉफी हुई थी वो किसने जीता है? भारत ने जीता है। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में भारत बांग्लादेश के बीच संयुक्त नदी आयोग की बैठक कहाँ हुई? तो इसकी जो बैठक है वो कहाँ पर हुई है? कोलकाता में। भारत बांग्लादेश के बीच संयुक्त नदी आयोग की बैठक कहाँ पर? कोलकाता। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल उपयोगकर्ता खर्च में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत का स्थान क्या है इसमें? 28 नंबर पर डिजिटल उपयोगकर्ता खर्च में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रूसीकोंडा बीच का ब्लू फ्लैग प्रमाणन अस्थायी रूप निलंबित कर दिया गया है। यह बीच कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है ये? ब्लू फ्लैग प्रमाणन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। ये बीच जो है ये कहाँ पर है? रूसीकोंडा बीच की बात कर रहा है, तो ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। चलिए आगे आते हैं। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया? तो ये किनके नाम पर रखा गया है? बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिया गया है और डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रख दिया गया है। किसके नाम पर? डॉक्टर मनमोहन सिंह तो कौन थे? पूर्व प्रधानमंत्री।
उनके नाम पर बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिया गया है। चलिए, हाल ही में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गो समृद्धि मवेशी बीमा योजना कहाँ शुरू हुई है? तो ये कहाँ पर शुरू हुई है? केरल राज्य में। कहाँ पर शुरू हुई है? केरल राज्य में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गौ समृद्धि मवेशी बीमा योजना। हाल ही में भारतीय बैंक संघ के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे बनाया गया है दोस्तों? भारतीय बैंक संघ के सीईओ तो अतुल कुमार गोयल को। किसे बनाया गया है? अतुल कुमार गोयल को भारतीय बैंक संघ के सीईओ बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच खंजर अभ्यास 2025 का आयोजन हुआ है? तो कहां पर? किर्गिस्तान। भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर अभ्यास 2025 शुरू हुआ है। चलिए, और इसका ये 12वां एडिशन रहा। याद रखेंगे, खंजर अभ्यास का 12वां एडिशन। हाल ही में जारी IQ एयर की 7वीं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत का स्थान रहा है इसमें 5वां। किसमें? IQ एयर की 7वीं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट भारत का स्थान 5वां रहा है। हाल ही में फरवरी 2025 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है प्लेयर ऑफ द मंथ? तो फरवरी 2025 में तो ये चुना गया है शुभमन गिल को। किसे चुना गया है प्लेयर ऑफ द मंथ? ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ तो शुभमन गिल को। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच कॉर्पाट और बोंगो सागर अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत और बांग्लादेश के बीच कॉर्पेट और बोंगो सागर अभ्यास का आयोजन किया गया। हाल ही में आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय बन गई। तो पहली भारतीय कौन बनी है दोस्तों? आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय तो जयश्री वेंकटेशन। जयश्री वेंकटेशन क्या बन गई है? पहली भारतीय बन गई है जिन्हें क्या दिया गया है? रामसर पुरस्कार दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया है? तो क्या रख दिया गया अपना नाम? कॉमनवेल्थ गेम्स का नाम बदलकर राष्ट्रमंडल खेल यहां पर कर दिया गया। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कर दिया है। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ने अपना नाम बदलकर क्या कर दिया है? राष्ट्रमंडल खेल, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स। चलिए, हाल ही में देश का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया है? क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 58वां जो टाइगर रिजर्व है दोस्तों वो क्या बन गया है? माधव नेशनल पार्क। क्या बन गया है? ये टाइगर रिजर्व बन चुका है। तो माधव नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? तो ये है मध्य प्रदेश के शिवपुरी में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है। याद रखेंगे, माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क। अब दोस्तों मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हो चुके हैं? तो मध्य प्रदेश में हो चुके हैं कुल कितने? 9 टाइगर रिजर्व। 9 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं, याद रखेंगे। और इससे पहले जो बना था 57वां, वो क्या था दोस्तों? 57वां था रातापानी अभ्यारण्य। रातापानी अभ्यारण्य ये भी कहाँ पर है? तो रातापानी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश राज्य में है। रातापानी अभ्यारण्य कहाँ पर है ये? तो ये भी है मध्य प्रदेश में। और ये क्या है? भारत का 57वां क्या है? टाइगर रिजर्व है। इसलिए नाम इंपॉर्टेंट है रातापानी अभ्यारण्य का। ये 57वां और 58वां क्या बन चुका है? माधव नेशनल पार्क। इस तरह से हम देखें तो मध्य प्रदेश में कितने हो चुके हैं? 9। क्या आप लोगों को 9 टाइगर रिजर्व के नाम याद है मध्य प्रदेश के? तो आप लोग जरूर कमेंट्स में जवाब देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा प्रतिबिंब पोर्टल का संबंध किससे है? तो प्रतिबिंब पोर्टल का संबंध है साइबर अपराध से। किससे? साइबर क्राइम से ये संबंधित है प्रतिबिंब पोर्टल ऐप। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में महिला उद्यमियों को बिना गारंटी लोन देने के लिए अस्मिता लोन योजना किसने शुरू की है? कौन सी योजना? अस्मिता लोन योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? ये SBI के द्वारा शुरू की गई है। किसके द्वारा? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये योजना शुरू की गई है, अस्मिता लोन योजना। हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कहाँ पर किया गया है दोस्तों? मॉरिशस में किया गया है। कहाँ पर? मॉरिशस में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन। चलिए, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने ASQ पुरस्कार जीता है? तो किस हवाई अड्डे ने? तो दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या आ जाएगा आंसर? दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने ASQ पुरस्कार जीता है। चलिए आगे आते हैं।
हाल ही में मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? तो एंजेला स्वामी ने। किसने जीता है? एंजेला स्वामी क्या बन गई है? 2025 में मिसेज यूनिवर्स बन गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आए अल्फ्रेड चक्रवात ने किस देश में तबाही मचाई? तो अल्फ्रेड चक्रवात से क्वेश्चन आते ही हैं, तो बिल्कुल चक्रवात से क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो क्या पूछा है? अल्फ्रेड चक्रवात ये किस देश में तबाही मचाई? नेवी। तो ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर आया ये चक्रवात अल्फ्रेड? तो ये आया है ऑस्ट्रेलिया में। चलिए, हाल ही में भारत ने अपने T-72 युद्धक टैंकों के लिए 1000 HP के इंजन खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किस देश के साथ? तो ये किया है रूस के साथ। किसने समझौता किया है? तो भारत ने T-72 युद्ध टैंक के लिए 1000 HP के इंजन खरीदने के लिए रूस के साथ समझौता किया। कितने? 1000 HP के इंजन के खरीदने के लिए। चलिए, हाल ही में किसने सटारा अभियान शुरू किया? तो ये सटारा अभियान किसने शुरू किया है? तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के द्वारा ये सटारा अभियान शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में आईसीसी के वारंट पर गिरफ्तार होने वाले पूर्व एशियाई राष्ट्रपति रोड्रिगो का संबंध किससे है? तो रोड्रिगो का संबंध किससे दोस्तों? तो ये है फिलीपींस से। कहां से है इनका संबंध? फिलीपींस से है। आईसीसी के वारंट पर गिरफ्तार होने वाले पूर्व एशियाई राष्ट्रपति। चलिए, हाल ही में APEDA ने आहार 2025 के 39वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया? जी कहाँ पर किया है 39वां संस्करण का आयोजन? तो नई दिल्ली में। आहार 2025 का 39वां संस्करण। हाल ही में खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2025 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो दोस्तों इसका एक पूरा फुल वीडियो बना है खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स का। यदि आप लोगों ने नहीं देखे तो आप लोग जरूर देख लें। आपको हमारे जो चैनल है SR इंस्टीट्यूट उसके प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स का। तो इसके शीर्ष पर स्थान किसका रहा है? भारतीय सेनाओं का। किसका रहा है? खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स में पहला स्थान सेनाओं का रहा है। यदि आपसे पूछे ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका स्थान पहला रहा है, तो आप लोग याद रखेंगे पहला केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज में। तो केंद्र शासित प्रदेश में पहला स्थान किसका रहा है? लद्दाख का रहा है। किसका रहा है? लद्दाख का रहा है। ये चीज आप लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे। चलिए, तो पहला केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछे तो क्या रहा है? लद्दाख। अब पहला स्थान किसने प्राप्त किया है पूरे में खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स 2025 में? तो किसने? सेनाओं ने, भारतीय सेना। देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? तो कहाँ बनेगा दोस्तों? तो ये बनेगा प्रयागराज में। कहाँ बनेगा पहला स्थायी कलाग्राम? तो ये बनेगा प्रयागराज में। हाल ही में जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है ये जल स्थिरता सम्मेलन? नई दिल्ली में। इस सम्मेलन से क्वेश्चन पूछते हैं तो आप लोग को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। कहाँ पर हुआ ये? नई दिल्ली में। हाल ही में किस देश ने PM नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया? तो ये कहाँ पर? तो ये किया गया है मॉरिशस में। मॉरिशस का क्या है? ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जहां पर मोदी जी को सम्मानित किया गया है। चलिए, हाल ही में HPCL के नए CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे बनाया गया है दोस्तों HPCL के? तो विकास कौशल को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? HPCL के CMD किसे बनाया गया है? विकास कौशल को। दोस्तों HPCL इसकी स्थापना की हम बात कर ले तो 1952 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेड क्वार्टर हम कहें कहाँ पर है? इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1952। हेड क्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। इसके CMD किसे बनाया गया है? विकास कौशल को। चलिए, क्या दिया गया अगला क्वेश्चन? आईफा 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो दोस्तों अवार्ड का भी एक वीडियो फुल बना हुआ है। इससे पहले हमने इससे पहले जो हमारी क्लास थी उसमें हमने देखे थे सम्मान, पुरस्कार और सम्मान की क्लास हुई थी हमारी, तो उसमें हमने सारे पुरस्कार और सम्मान की बात की है। यदि आपने नहीं देखे वो वीडियो तो आप लोग जरूर देख लें। चलिए, तो आईफा अवार्ड्स में किससे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है लापता लेडीज को। आईफा अवार्ड 2025 बेस्ट फिल्म किसे मिला है अवार्ड? लापता लेडीज को।
हाल ही में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। किस में किया गया है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। ये किस राज्य में है? तो दोस्तों ये किस राज्य में है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान? तो ये आता है छत्तीसगढ़ में। कहाँ आता है ये कांगेर घाटी? तो ये आता है छत्तीसगढ़ में। चलिए, हाल ही में कोल इंडिया ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा और नेट जीरो क्लीन प्रारंभ करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? आईआईटी हैदराबाद के साथ समझौता किया है। कोल इंडिया ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा और नेट जीरो क्लीन प्रारंभ करने के लिए किसके साथ? तो आईआईटी हैदराबाद के साथ समझौता किया है। चलिए, हाल ही में राष्ट्रीय अभिलेखाकार ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो कौन सा मिशन? ज्ञान भारतम मिशन। कौन सा मिशन? ज्ञान भारतम मिशन। किसने? राष्ट्रीय अभिलेखाकार का ये मिशन लॉन्च हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में फ्रंटियर टेक हब किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किसके द्वारा लॉन्च हुआ है? नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा फ्रंटियर टेक हब लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये किस राज्य ने की है दोस्तों? तो असम राज्य ने। किसने? असम राज्य ने क्या किया गया है? अपने स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की अभी घोषणा कर दी है। और यहाँ के असम के जो सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन है यहाँ के सीएम? हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा। सभी राज्यों के आपको सीएम का नाम पता होना चाहिए। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों शाश्वत मिथिला महोत्सव, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है? गुजरात में किया गया है। अब आप लोग यहाँ पर गलती नहीं करेंगे, मिथिला महोत्सव है तो कहाँ पर? बिहार में नहीं। कहाँ पर हुआ है ये? गुजरात में। मिथिला कहाँ आता है? बिहार में आता है। लेकिन जो शाश्वत मिथिला महोत्सव हुआ है ये कहाँ पर हुआ है? गुजरात में। चलिए, हाल ही में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है? तो ये जीती है प्रणव वेंकटेश ने। किसने जीती है? प्रणव वेंकटेश ने ये विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 जीती है। चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा? तो त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई है, बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना। हाल में किस राज्य सरकार ने सभी नगर निगमों को सौर शहरों में बदलने का फैसला किया है? तो कौन सी सरकार? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी नगर निगम को सौर शहरों में बदलने के लिए फैसला किया है। चलिए, हाल ही में किसे टाटा कम्युनिकेशंस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे बनाया गया है? एन गणपति सुब्रमण्यम को। क्या बनाया गया है? तो टाटा कम्युनिकेशंस का अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में पीएम युवा 3.0 की शुरुआत किसने की है? तो ये किसने की है दोस्तों? शिक्षा मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है पीएम युवा 3.0 की। पीएम युवा 3.0 शिक्षा मंत्रालय ने ये शुरुआत की है। हाल ही में मुख्यमंत्री समृद्धि परिवार योजना की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो ये मध्य प्रदेश की सरकार ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा समृद्धि परिवार योजना की घोषणा की गई है। चलिए, हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कोट किसने लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है दोस्तों? दिगंत तारा ने। किसने? दिगंत तारा के द्वारा ये लॉन्च किया गया है दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह, जिसका नाम स्कोट दिया गया है। हाल ही में किस राज्य ने स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना शुरू की है? तो ये किस राज्य ने? राजस्थान सरकार के द्वारा स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना शुरू की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में WPL 2025 का खिताब किसने जीत लिया है? WPL यानी वुमेन प्रीमियर लीग, तो किसने जीता है ये खिताब? मुंबई इंडियंस ने जीता है। वुमेन्स प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है 2025 में? मुंबई इंडियंस ने, और ये इसका तीसरा एडिशन था। कौन सा एडिशन? तीसरा एडिशन। और मुंबई इंडियंस ने जो है दूसरी बार ये खिताब जीता है। पहला कब जीता था? अब यहाँ पर इसकी शुरुआत की बात करें, WPL की शुरुआत तो 2023 में हुई थी। कब शुरू हुआ ये WPL? 2023 में इसका पहला एडिशन हुआ था, और उस टाइम विनर कौन था? तो मुंबई इंडियंस थी। कौन थी? मुंबई इंडियंस यहाँ पर 2023 में विनर थी। उसके बाद 2025 में
2025 में भी किसने जीता खिताब? मुंबई इंडियंस ने जीता है। तो मुंबई इंडियंस जो है सेकेंड बार क्या है यहाँ पर WPL का खिताब जीतने वाली टीम बन चुकी है। अब दोस्तों वुमेन प्रीमियर लीग का भी एक वीडियो फुल बना हुआ है, यदि आपने नहीं देखे तो आप लोग जरूर देख लें, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछता ही है। चलिए अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो हाल ही में फेडरल बैंक ने किसे अपनी पहली ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो फेडरल बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? विद्या बालन को। किसे बनाया है अपना ब्रांड एम्बेसडर? तो विद्या बालन को, फेडरल बैंक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पहले अंतरराष्ट्रीय मास्टर्स लीग 2025 का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये किसने जीता है? इंडिया मास्टर्स ने। किसने जीता है? इंडिया मास्टर्स ने अंतरराष्ट्रीय मास्टर्स लीग 2025 का खिताब। चलिए हाल ही में स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? तो इटली में हुआ है। कहाँ पर? स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स कहाँ पर हुआ इसका आयोजन 2025 में? तो इटली में हुआ है। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने राजीव युवा विकास योजना शुरू की है? तो राजीव युवा विकास योजना कहाँ पर शुरू हुई है? तेलंगाना राज्य में, राजीव युवा विकासम योजना। हाल ही में ATMA के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? किसे बनाया गया है? अरुण मामेन को क्या बनाया गया है? ATMA के अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने PMIS मोबाइल ऐप लॉन्च की है। PMIS क्या है? तो क्या है दोस्तों? ये PM इंटर्नशिप स्कीम है। क्या है ये? PMIS क्या है ये? PM इंटर्नशिप स्कीम है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में किसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो RBI को ये चुना गया है। अब RBI की स्थापना की हम बात करें तो 1 अप्रैल 1935 1 अप्रैल 1935 किस अधिनियम के तहत? तो 1934 के अधिनियम के तहत, 1934 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। RBI के अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है? RBI के वर्तमान में गवर्नर तो संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा नाम याद रखेंगे। RBI के वर्तमान में गवर्नर संजय मल्होत्रा। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। हाल ही में शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कौन सा बना है? तो कौन सा बना है दोस्तों? तो ये बना है दिल्ली। क्या बन गया है? दिल्ली शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। हाल ही में गंभीर रूप से बीमार बच्चों के लिए मानव दूध बैंक पयोधी किसने शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? तो ये दिल्ली ने शुरू किया है। किसने? दिल्ली की सरकार के द्वारा बीमार बच्चों के लिए मानव दूध बैंक पयोधी यहाँ पर शुरू किया गया है। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या दिया गया है? हाल ही में चीन ने 5000 किलोमीटर क्षमता वाला LPAR रडार कहाँ तैनात किया है? तो ये कहाँ पर तैनात किया है? तो म्यांमार में। चीन ने किया है ये 5000 किलोमीटर क्षमता वाला रडार। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार शनि ग्रह के कितने चंद्रमा है? किसके अनुसार? अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार शनि ग्रह के कितने चंद्रमा है? तो 274 है। कितने हैं? 274। चलिए आगे आते हैं। तो मार्च 2025 में रायसीना डायलॉग का कौन सा संस्करण का आयोजन किया गया? तो कौन सा संस्करण दोस्तों? 10वां संस्करण। किसका? रायसीना डायलॉग का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2024 के लिए हॉकी इंडिया के बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? तो किसने जीता है ये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी में? तो हरमनप्रीत सिंह ने। किसने जीता है ये? हरमनप्रीत सिंह ने 2024 के हॉकी इंडिया के बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार के लिए ये खिताब जीता है। चलिए हाल ही में प्रकाश को सुपर सॉलिड अवस्था में किसने सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है? यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपसे कि प्रकाश को सुपर सॉलिड अवस्था में किसने सफलतापूर्वक परिवर्तित कर लिया है? तो ये किया है इटली ने। किसने किया है? इटली ने किया है प्रकाश को सुपर सॉलिड अवस्था में परिवर्तन। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। यदि आप लोग चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।